हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी समास का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सी और डी ऑप्शन, चतुरानन और त्रिभुवन। तो द्विगु समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, त्रिभुवन। यहाँ पे जो है सो सी ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, चतुरानन। चतुरानन का मीनिंग होता है जिसके चार मुख हो, चार मुखों वाला ब्रह्मा। तो ये जो चतुरानन है ये एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होता है और उसको विग्रह करने पे अथवा या फिर एवं लगता है, अथवा एवं या लगता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन देखिए, रुपया पैसा। तो रुपया और पैसा, इसको जब आप विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, रुपया और पैसा। तो और आ रहा है तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, रुपया और पैसा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रुपया पैसा। अगला क्वेश्चन है 23, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ऑप्शन है जैसी शक्ति, जितनी शक्ति। सी ऑप्शन है शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का जो है विग्रह होगा सही, वो शक्ति के अनुसार होगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शक्ति के अनुसार। अगला सवाल है 24, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधाराय, कर्मधाराय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो पाप पुण्य में जो है सो पाप पुण्य जो है एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है कि पाप और पुण्य विग्रह करने पे पाप और पुण्य, और जो है यहाँ पे बीच में आ रहा है तो और या फिर या आए तो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर को जब आप जो है विग्रह करने पे क्या होता है, मीनिंग होता है इसका, लंबा है उदर जिसका, गणेश। तो ये क्या हो रहा है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, जो किसी तीसरे, जिसमें जो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको आप जब विग्रह कीजिएगा तो क्या होता है, देश से प्रेम। तो ये जो है एक करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है द्विगु, कर्मधाराय, तत्पुरुष, अवयवी भाव समास। तो यहाँ पे परमेश्वर का जब विग्रह कीजिएगा तो क्या होता है, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। क्या आ रहा है बीच में, है जो आ रहा है। तो जिसमें है जो या फिर के समान आता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधाराय समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास हो जाएगा। कर्मधाराय समास का और भी उदाहरण देखिए, पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर क्या होता है, पीत है जो, अंबर है जो आ रहा है, ये भी एक क्या हो गया, कर्मधाराय समास हो गया। तो आंसर हो जाएगा कर्मधाराय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनायास। अनायास में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है नत्र, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव समास। तो क्या हो रहा है, और लगा हुआ है, निषेधात्मक, जिसमें भी जिस शब्द में जो है शुरू में निषेध सूचक लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नत्र समास कहते हैं। जैसे अ, अन, न, ये सब लगा हो तो उसे नत्र समास कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला का विग्रह होता है, गौशाला का विग्रह होता है गायों को रखने का स्थान। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गायों को रखने का स्थान। तो यहाँ पे को आ रहा है, तो ये जो है एक तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या होता है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें जो है सो का, के की जो है सो लुप्त हो जाता है, तो उसे हम जो है संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नवग्रह प्रथम पद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। जिसमें संख्यावाचक विशेषण पूर्व पद हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आंसर हो जाएगा द्विगु समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी का जो है विग्रह क्या होता है? विद्या प्राप्ति का इच्छुक, विद्या प्राप्ति का इच्छुक। तो का आता है इसमें, का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। तो जिसमें का के की आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, कन्या का दान। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? का आ रहा है, तो का आ रहा है तो एक ये जो है संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। कन्यादान जो है एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका साग पात का जो है विग्रह क्या होता है? साग और पात, और या फिर जो है या आए तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान हो और या एवं और आए तो उसे जो है सो हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का और भी एग्जाम्पल है ठंडा गरम, ठंडा या गरम, या आ रहा है तो ये जो है एक क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। अगला क्वेश्चन है नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। तो नीलकमल का जो है विग्रह क्या होता है? नील है जो उसका कमल, नीला है कमल जिसका, नील है जो आ रहा है। तो है जो आ रहा है या फिर के समान आता है जिसमें, उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्मधारय। इसी तरह से चरण कमल, चरण कमल क्या होता है विग्रह? कमल के समान चरण, तो के समान आ रहा है बीच में, तो ये भी जो है एक कर्मधारय समास हो जाएगा। कनक लता, कनक सी लता, ये भी जो है एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बहुव्रीहि समास होगा चतुर्भुज या फिर द्विगु समास, क्योंकि क्या लग रहा है कि चतुर्भुज चार आ रहा है, प्रथम पद आ रहा है संख्यावाचक, तो ये जो है द्विगु समास होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है द्विगु समास नहीं है, बहुव्रीहि समास है। ये क्या हो रहा है? इसका जो है विग्रह क्या होता है चतुर्भुज का? चार है भुजा जिसकी विष्णु का। तो ये जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, इसलिए जो है चतुर्भुज एक बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे जो है भाई बहन का विग्रह क्या होता है? भाई और बहन, तो और आ रहा है बीच में, और आ रहा है तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और आ रहा है या फिर या आए उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला सवाल है वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तो क्या हो रहा है? वन में जाकर रहने वाला, तो इसमें जो है वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो वनवास जो है एक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये जो है सो अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है उसमें में पर लुप्त हो जाता है, में या फिर पर लुप्त हो जाता है। जैसे वन में वास करने वाला, में यहाँ पे क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो ये जो है एक जो है अधिकरण तत्पुरुष है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्पुरुष। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है अधिकरण तत्पुरुष का। लोकप्रिय का विग्रह होता है लोक में प्रिय। इसी तरह से होता है गृह प्रवेश भी जो है अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। गृह प्रवेश भी एक जो है अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? नत्र, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय समास। तो ये पंचवटी जो है एक बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। ये क्या हो रहा है? इसका मीनिंग क्या होता है?
पांच वृक्षों का समूह, पांच वृक्षों का समूह को जो है सो हम क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है पंचवटी जो है यहाँ पे द्विगु समास का एग्जाम्पल है। पंचवटी जो है एक द्विगु समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या आ रहा है, शुरू में संख्यावाचक आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, पांच आ रहा है, तो यह जो है एक द्विगु समास का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि जो है सो द्विगु समास होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप यहाँ पे बहुव्रीहि समास आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है सो सबसे क्लोजेस्ट जो समास हो सकता है वो बहुव्रीहि समास हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हम बहुव्रीहि समास लगाएंगे अगर एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन दिया रहे